बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अमाद मजीद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की छुट्टी। अगला वज़ीर ख़जाना कौन? बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। डॉलर की प्राइस में रिकॉर्ड इजाफा, डॉलर की कीमत कहां पर जाकर रुकेगी? क्या मौजूदा हुकूमत डॉलर की जो प्राइस है वो नीचे ला सकेगी, या जो दावे किए जा रहे हैं क्या उन दावों में कितनी हकीकत है? और यहाँ पर आपको बताऊंगा कि डॉलर की प्राइस क्यों कम नहीं हो रही और डॉलर की जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो कितनी होने जा रही है। आपके साथ इस वीडियो में तमाम चीज़ें डिस्कस करूंगा, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले आप यहाँ पर पारस चंदजेब का एक ट्वीट देखें। पारस चंदजेब जो कि इस टाइम समा न्यूज के ऊपर प्रोग्राम करती हैं, जो कि आने वाले दिनों में वो प्रोग्राम करना छोड़ देंगी क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उस ट्वीट में वो लिखती हैं कि जो इसहाक डार साहब कहते हैं, इसहाक डार साहब ने एक बड़ा क्लेम किया है कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट नहीं करेगा, ऐसा कोई खतरा नहीं है, तो लिहाजा पाकिस्तान को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है, हालात ठीक हो जाएंगे। पारस चंदजेब साहबा लिखती हैं अपने ट्वीट में कि इसहाक डार साहब सारी चीजों को छोड़ें, जिस दिन ये वजीर खजाना बने मिफ्ता इस्माइल ने मुझे इंटरव्यू देकर जो कुछ बातें कही थी और जो कुछ उन्होंने बताया था और एतराज किया था उसका सिर्फ और सिर्फ जवाब दे दें, बाकी चीजों को छोड़ दें। इसहाक डार साहब कुछ नए जो चीजें जो कि उन्होंने नए इंकशाफात किए हैं वो जरा आपके सामने रखना चाहूंगा। इसहाक डार साहब कहते हैं कि डॉलर की असली प्राइस 200 रुपए से कम है। ये जो अभी डॉलर की प्राइस बढ़ रही है, आए दिन बढ़ रही है, डॉलर की प्राइस नीचे नहीं जा रही, तो लिहाजा ये जो प्राइस बढ़ी है ये सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियली बढ़ रही है, मसनूई बढ़ रही है। डॉलर की असली प्राइस 200 रुपए से नीचे है। तो मेरा सवाल बनता है, अगर 200 रुपए से नीचे है तो आप करते क्यों नहीं? आप आवाम को रिलीफ क्यों नहीं देते? और यहाँ पर इसहाक डार का आप एक ट्वीट मुलाहिदा करें जो कि दुनिया न्यूज का ट्वीट है, जिसमें इसहाक डार साहब कहते हैं कि डॉलर की प्राइस को बढ़ाना, कम करना, नीचे लाना ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। यानी कि आप जिसको डॉक्टर समझा जा रहा था, मुआशरत का डॉक्टर कहा जा रहा था, इसहाक डार ने हैंड्स अप कर दिए हैं। अब उनको समझ नहीं आ रहा। जब इसहाक डार साहब उतरते साथ ही कहते हैं अभी मैंने काम शुरू ही नहीं किया, डॉलर की प्राइस कम होगी, 1300 अरब रुपए के कर्जे कम हो गए, बाद में 5-10 रुपए के जब डॉलर की प्राइस कम हुई तो यहाँ पर इसहाक डार साहब कहते हैं कि 2600 अरब रुपए के जो कर्जे थे वो पाकिस्तान के कम हो गए। अब इसहाक डार साहब IMF के साथ मुज़ाकरात के लिए जो उन्होंने मुज़ाकरात किए अमेरिका में जाकर, वो कहते हैं कि कामयाबी से आगे मुज़ाकरात बढ़ रहे हैं, तमाम चीजें कामयाबी के साथ खुश उसलूबी से हो रही हैं। यहाँ पर इन लोगों ने, मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो डील बकायदा तौर पर IMF से की थी, तो उस डील में तो लिखा हुआ था कि प्राइस बढ़ानी है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि इस हुकूमत ने प्राइस नहीं बढ़ाई, इस हुकूमत ने जो गैस की प्राइस है वो बढ़ाई नहीं है, तो मैं देखूंगा कि अब ये नई कीमतों पर ये गैस किस तरह देंगे। इस टाइम मिफ्ता इस्माइल साहब फ्रस्ट्रेटेड हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब अपनी जो उनकी वजारत छीन गई है, उन्होंने जो काम किया उनको लग रहा था इवन के वो गलत फैसले थे, उनको वो लग रहा था कि वो फैसले ठीक कर रहे हैं, तमाम चीजें ठीक कर रहे हैं, इवन के उनके जितने भी फैसले थे वो गलत थे, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं मुश्किल फैसले कर रहा हूं। उनको लग रहा ये था कि मैं अब जाऊंगा नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे पता था कि इसहाक डार साहब आने लगे हैं, 2 हफ्तों के बाद छुट्टी होने जा रही है। अब वो जो 4-5 महीने जो कुछ करके गए हैं, और जो इसहाक डार साहब कह रहे थे कि मैं आऊंगा और मेरे पास कोई जादू की छड़ी है, मैं घुमाऊंगा, पाकिस्तान की मईशत ठीक हो जाएगी। अब इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि ये जो मईशत खराब हुई है
ये रातों रात ठीक नहीं होती, इसको ठीक करने में 6 माह लग जाएंगे। यहाँ पर फवाद चौधरी कह रहे हैं, अमाद अजहर कह रहे हैं, पीटीआई की जितनी भी क़यादत है वो यही कह रही है कि एसार डार साहब आप कौम को बेवकूफ़ बनाना छोड़ें, आपसे इस वजारत के ऊपर काम नहीं होता, आप इस वजारत के लायक नहीं है, मुस्तहिक नहीं है, ये हुकूमत इस चीज़ की मुस्तहिक नहीं है, लिहाजा हुकूमत स्टेप डाउन करे, एसार डार स्टेप डाउन करे। हम उसी टाइम जो डॉलर की प्राइस थी, जो हमारे दौर में थी, हम उसी प्राइस पर डॉलर को दोबारा ले आएंगे। ये तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है, लेकिन यहाँ पर ये जो क्लेम है, मैं एक क्लैरिफिकेशन यहाँ पर देना चाहता हूँ। तहरीक इंसाफ क्लेम तो कर रही है, लेकिन अब डॉलर की प्राइस को नीचे लाना बहुत मुश्किल हो चुका है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर मैं आपके साथ रियलिटी शेयर करूंगा, लेकिन वो शेयर करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि मिफ्ता इस्माइल साहब कोशिश कर रहे हैं, बार बार मीडिया पर आकर ऐसे बयान दे रहे हैं कि किसी तरीके के साथ एसार डार को पीछे करके रिप्लेस करके मुझे दोबारा वजीर खजाना बना दिया जाए, लेकिन वो काम नहीं होने जा रहा। एसार डार साहब जब तक ये हुकूमत है तो तब तक मुझे चेंज होते हुए नजर नहीं आ रहे। मिफ्ता इस्माइल साहब अगर वो सोच रहे हैं तो वो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि एसार डार साहब को मरियम नवाज शरीफ साहबा ने रिपोर्ट किया था और मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा था एसार डार साहब बेहतरीन जो फाइनेंस मिनिस्टर है, बेहतरीन काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम करेंगे और मुझे इनके ऊपर एतबार है, शहबाज शरीफ के ऊपर एतबार नहीं है, तो एसार डार साहब रिप्लेस नहीं होने जा रहे। यहाँ पर आपके साथ एक रियलिटी शेयर करना चाहता हूँ और वो रियलिटी ये है कि देखें, डॉलर की प्राइस को कम करने के लिए हमें अपने डॉलर बनाने पड़ेंगे और डॉलर भी बनाने पड़ेंगे, हमें अपने रिजर्व्स को बढ़ाना पड़ेगा। रिजर्व इस तरह बढ़ सकते हैं कि देखें, अगर हमारा स्टेट बैंक है तो स्टेट बैंक में जितने भी इस टाइम रिजर्व पड़े हुए हैं, जो कि 1 डिजिट प्लस है, कोई बहुत लंबी चौड़ी अमाउंट नहीं पड़ी हुई, तो जो वहां पर रिजर्व पड़े हुए हैं और जो हमारे पास सोने के जखायर पड़े हुए हैं, देखें इसमें पूरा जो मुल्क है उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हमारे मुल्क की जितने भी खवातीन हैं, अगर वो अपना जेवर जो भी उनके पास इवन के 1 तोला भी है, तो वो उठाकर वो सारा जेवर स्टेट बैंक में रखें, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट भी होना चाहिए। गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट बनती है, अगर वो ये काम करती है, अपना ट्रस्ट जो है वो बिल्डअप करने में कामयाब हो जाती है और लोग जो है, अवाम जो है, उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो जितनी भी खवातीन है वो अपना जेवर स्टेट बैंक में रखें। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो जेवर ना पहने, अल्लाह को नसीब करे, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, वो जेवर वहां पर रखें, हुकूमत उस रिजर्व से मजीद पैसा बनाए। ये नहीं कि पैसे छापना यानी कि वो एक फेक तरीका है, आप पैसे छाप रहे हैं लेकिन आपके रिजर्व नहीं है, उससे आपके रिजर्व पड़े होंगे, आप उन रिजर्व से मजीद पैसा बना लेंगे, मजीद पैसा वो सर्कुलेट होगा और उसके ऊपर उन खवातीन को बेनिफिट दें। ताली दोनों हाथों से बचती है। ये काम करके कई ऐसे ममालिक हैं जिनको मैं जानता हूं, उन्होंने ये तमाम चीजें करके अपने मुल्क जो है मुआशरत को अपनी बाकायदा तौर पर उन्होंने पाँव के ऊपर खड़ा किया है। अब एसार डार साहब के लिए चैलेंज ये है कि डॉलर की प्राइस कम करना है, लेकिन एसार डार साहब जो है वो ऐसा करने में कामयाब नहीं होंगे। जो यहाँ पर जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसके मुताबिक जो डॉलर की प्राइस बढ़ रही है, आए दिन इंक्रीज हो रही है, इससे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि ये जो महीना है ये तकरीबन ख़त्म होने जा रहा है और ख़त्म होने के साथ साथ लॉन्ग मार्च भी शुरू होने जा रहा है और हुकूमत इस टाइम ये भी सोच रही होगी कि चले लॉन्ग मार्च शुरू हो जाए और हम तमाम चीज़ें जो है इमरान साहब के ऊपर डाल देंगे। देखें जी, हम सब कुछ ठीक कर रहे थे और इमरान साहब ने लॉन्ग मार्च किया, इस वजह से डॉलर की प्राइस नीचे नहीं आ रही। यहाँ पर आपके साथ मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि नवंबर के मिड तक मैं आपको अगले माह की मिड तक जो डॉलर की प्राइस है वो तकरीबन 250 रुपीस तक होने जा रही है, अगर यही सिचुएशन बरकरार रही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को पसंद आने से वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस न कर सके। चलता हूं, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।